देखिए, ये तो भारत सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, क्योंकि मोदी जी जब थे मुख्यमंत्री, उन्होंने सबसे पहले कहा था एमएसपी को कानून का दर्जा मिलना चाहिए, कानूनी एक्ट बनना चाहिए। जब मैं भी मुख्यमंत्री था उस वक्त की बात है, जब वो मांग करते थे, आज वो प्रधानमंत्री बन गए, तो बताइए उसके बावजूद भी आप मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। लंबा संघर्ष चला, 700 किसान मारे गए जो हमारे अन्नदाता हैं। पूरे देश में बहुत भयंकर रिएक्शन है। कर्जा माफ आपने बड़े उद्योगपतियों को किया, हजारों करोड़ रुपए का, इनसे आपने चर्चा भी नहीं करी, बातचीत भी नहीं करी। कर्जा माफ बड़ी दूर की बात है, इनकी जो मांगे हैं, 700 किसान मारे गए, आपने उनको पूरा नहीं किया। आपने खाली पोस्टपोन कर दिया मांगे, उसके बाद में आपने 1 साल से ज़्यादा हो गया, परवाह नहीं करी आपने। उनको वापस सड़कों पर आना पड़ा है, नौबत क्यों आई है? तो ये किसान विरोधी सरकार है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं पूंजीपतियों की पक्षधर सरकार है, और इसके लिए भी संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह के साथ है। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने अनाउंस कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी इंडिया की, गठबंधन की। हम लोग एमएसपी को जो है एक्ट बना करके कानून का दर्जा। किसान आंदोलन, मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूं, उस आदमी का नाम बता दो जो ये कह रहा था कि मैं 2022 के अंदर किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। वो कहीं नजर आ जाए तो। जो ये व्यक्ति ये कह रहा था कि मैं स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, उस आदमी का नाम बता दो मेरे को। उस आदमी का नाम हमारा देश का प्रधानमंत्री है। वो अब पद पे बैठते ही वो पलट चुके हैं, उन बातों को भूल गए हैं। आज किसान की जो छवि है वो एक आतंकवादी की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। पहली बार 75 वर्षों के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि किसान का स्वागत सड़कों के ऊपर बैरिकेटिंग, कील लगाकर रास्तों को बंद करके किया जा रहा है। वो किसान, वो अन्नदाता जो इस देश का, दुनिया का पेट भरता है, आज उसके साथ ये अत्याचार, और उसकी छवि किस प्रकार से आप जनता के बीच में पेश करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोगों को समझनी होगी। आज किसान के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज किसान ही समृद्ध नहीं है, देश की जीडीपी के अंदर जिसका सबसे बड़ा योगदान है, उसके ऊपर आप गोलियां चला रहे हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, रबड़ की गोलियां चला रहे हो। 1000 किसान अपनी जान देकर तब ये 3 काले कानून वापस करवा पाए थे। और उस फैसले में जो बातें इन्होंने रखी थी, जिन बातों के लिए इन्होंने यस किया था, आज उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। और किसान अपनी बात रखते हैं तो उनको आतंकवादी करार दिया जाता है। ऐसा कानून मैंने तो कहीं देखा नहीं, ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। आंदोलन होते रहे, गांव में आंदोलन होता है, शहर में होता है, देश में होता है, दुनिया के अंदर आंदोलन हुए, लेकिन आंदोलन को किस प्रकार से कुचला जाए, किस प्रकार से दबाया जाए, जो नेता उसमें हैं उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, पहले ही उनको जगह जगह पे सर्च की जा रही है और रास्ते रोके जा रहे हैं। ये कोई देश के अंदर सरकार का राज है? ये कानून का राज है? आज से पहले आंदोलन नहीं हुए क्या? मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूँगा, किसान की बात को आप उठाइए, उनकी मदद कीजिए, उनकी मदद के लिए आगे आइए। आम जनता जब किसान के साथ है और सरकार इस प्रकार से अत्याचार कर रही है, मैं समझता हूँ जनता भी इसको देख रही है, देश भी देख रहा है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब भी उनको ये होश ही नहीं है कि किसान को क्या चाहिए। आज मोदी सरकार 3 बिल जो आए थे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आपने भेजा, तीनों बिल को यदि पढ़ लो, आप लोग देख लो, तो किसान को समृद्ध करने के लिए सबसे बड़ा एक माध्यम था। लेकिन कांग्रेस की सरकार को वोट बैंक की राजनीति करती है, और वोट बैंक की राजनीति करने वाले आंदोलन की बात करते हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी, जो गारंटी पूरी होने की गारंटी भी साथ साथ है, वो नहीं समझते, घोषणाएं करते हैं और जनता को वोट के लिए गुमराह करते हैं। आपने आपके उद्बोधन के अंदर जो न्याय यात्रा कांग्रेस की चल रही है उसमें पप्पू का है, राहुल गांधी, मैंने क्या, दुनिया ही कहती है, दुनिया ही कहती है। ठीक है, थैंक यू।